Hello bachcho. Let's read the question. Which of the following statement regarding baculovirus as biocontrol agent is are correct? Option A. Majority of baculovirus used as biocontrol agent and include in the genus Nucleopolyhedrovirus. Option B. Infection with baculovirus occurs when susceptible host, example some specific insects eat virus particle present on foliage and dies. Option C. These are important in organic farming because of the specific action on harmful insect without causing any damage to beneficial insect as well as to the environment. And option D. All of these. So क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बैकुलर वायरस या जिसे हम यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट वो करेक्ट है. सो हम बात करें बैकुलर वायरस की, तो इन्हें हम यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. नाउ बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? ये बेसिकली पैथोजन या पेस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन एलिमिनेट करते हैं जो जो हार्मफुल पेस्ट या पैथोजन होते हैं उन्हें. सो बायो कंट्रोल एजेंट बेसिकली लिविंग पैथोजन or pest that eliminates harmful pathogen or pest without causing damage to useful insects and environment. सो बेसिकली हम ये तो था बायो कंट्रोल एजेंट का. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकुलो वायरस के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये लिविंग पैथोजन है या पेस्ट. सॉरी, हम इसे अलग से ही नोट डाउन कर लेते हैं. यूजफुल पैथोजन एंड एनवायरमेंट. सो ये जो डेफिनेशन हो गया ये हो गया बायो कंट्रोल एजेंट के रिस्पेक्ट में. अगर बैकुलर वायरस की बात करें तो बेसिकली जो होते हैं बैकुलर वायरस ये एक तरह के बायो कंट्रोल एजेंट है. और बैकुलर वायरस की जो क्लास है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, मैक्सिमम इसके ही जो मेंबर्स हैं वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं. तो ये हो गया न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. ये वायरस क्या करते हैं, ये किल करते हैं बेसिकली इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स को, जिस वजह से उस पर्टिकुलर प्लांट को हार्म पहुंच रहा होता है. नाउ अगर हम इनके बारे में और बात करें, या न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं. स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं. नैरो स्पेक्ट्रम हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लिमिटेड रेंज में, यानी कि लिमिटेड जो स्पीशीज है उन पे ही केवल वर्क कर सकते हैं, उन्हें केवल एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं. और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बायो कंट्रोल एजेंट का, ये आता है अंडर दी आईपीएम. आईपीएम स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ अब हम एक एक ऑप्शन को रीड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या करा है कि जो मेजॉरिटी में बैकुलर वायरस हैं जिन्हें हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं वो अंडर द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस में आते हैं. सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. मेजॉरिटी में जो मेंबर्स हैं वो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के ही होते हैं जो कि एक जीनस है बैकुलर वायरस का. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो इन्फेक्शन होता है बैकुलर वायरस से वो तब ऑकर होता है जब जो सस्पेक्टेबल होस्ट है, यानी कि जिस जो इंसेक्ट है जिसे बैकुलर वायरस एलिमिनेट करेगा वो इस वायरस पार्टिकल को ईट कर ले और फिर डाई हो जाए. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. होता क्या है कि ये जो इंसेक्ट है या जो अदर आर्थ्रोपोड है, ये जब बैकुलर वायरस को ईट आउट करते हैं तो वहां पे जाके वायरस जो होता है
उनमें उनमें कुछ ऐसी वायरल एक्टिविटीज करता है जिस वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। एंड सी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक्शन शो करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट पे, और बिना किसी डैमेज कॉज के बेनिफिशियल इंसेक्ट को एज वेल एज एनवायरमेंट को। सो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होती है, हम कंप्लीटली नेचुरल चीजें यूज करते हैं, नेचुरल तरीका यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, इधर चाहे वो इंसेक्ट या पेस्ट को रिमूवल भी क्यों ना करना हो। इंसेक्ट और पेस्ट को रिमूव करने के लिए हम आईपीएम का यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजर सिस्टम, जिसके अंदर आता है बायो कंट्रोल एजेंट। तो इससे क्या होता है, ये जो एजेंट्स होते हैं, ये अपने जो अपने स्पेसिफिक स्पीशीज होता है जिनको इन्हें हार्म करना होता है, उन्हें तो हार्म कर देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्लांट को हार्म करते हैं। बट जो कि यूजफुल स्पीशीज होते हैं, जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, उन पे कोई भी असर शो नहीं करते और इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। सो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। सो अल्टीमेटली ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।